बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब एडेक्समी चैनल। मेरा नाम है रियाज नदीम। हम पाकिस्तान पीनल कोड का जो है वो सीरीज़ कर रहे हैं। इससे पहले हमारी SDEO पीरा के हवाले से सीरीज़ हो चुकी है। 60+ लेक्चर्स हैं। अगर आपको नहीं मिले तो ये नंबर लिखा हुआ है, इस पे व्हाट्सएप करके आप लेक्चर्स मुकम्मल ले सकते हैं। ठीक है, 9535। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना लेक्चर। चैप्टर है हमारे पास 14 है, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, डिसेंसी और जो मॉरल्स। तो ये हम चलेंगे। सबसे पहले पब्लिक न्यूसेंस देखते हैं एंड डिजीज। 268 कहता है कि पब्लिक न्यूसेंस डिफाइन, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्ट काजिंग कॉमन इंजरी, जो एक से ज़्यादा लोगों के लिए, डेंजर या अनॉयंस टू पब्लिक, पब्लिक के लिए जो जो है परेशानी का बायस है, कोई रास्ता रोका हुआ है या किसी भी किस्म का कोई डेंजरस मटेरियल रखा हुआ है या कुछ भी है, तो उसको हम कहते हैं ये न्यूसेंस है। ठीक है। अब ये जब हम पीरा एक्ट पढ़ रहे थे तो चूंकि वहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस की तो बहुत बात होती है, तो वहाँ पे ये बात आई थी। ये PPC में भी लिखी हुई है। अ कॉमन न्यूसेंस इज नॉट एक्सक्यूज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट काजेज सम कन्वीनियंस और एडवांटेज। वो बंदा कहता है कि हमने ना अपनी गली बंद की हुई है, जंगला लगाया हुआ है, या फिर हमने सब ने ही जनाब सामने मिल के अपने जो है वो थड़े वगैरह 4-4 फुट बढ़ाए हुए हैं, हमें इसका फ़ायदा है सबको, हमें नुकसान कोई नहीं है जो यहाँ पे रहते हैं। तो ये जो आपका एडवांटेज है ना, इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, फिर भी आपको पकड़ा जाएगा। अब 69 क्या है? नेग्लिजेंट एक्ट स्प्रेडिंग इन्फेक्शन। बाज़ ये है कि कोई बीमारी है किसी को, तो वो गफलत बरत रहा है, उसको लोगों तक पहुंचाने का ज़रिया बन रहा है, तो 6 माह कैद या फिर फाइन या फिर बहुत। और मैलिग्नेंट होता है कोई ख़ास इरादी तौर पे वो एक तो होता है ना कि नॉर्मली वो मूव कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, तो वो तो नेग्लिजेंट हो गया। एक हो गया मैलिग्नेंट, वो कोई स्पेशल एक्टिविटी ऐसी कर रहा है, वो कोई इरादी तौर पे उसको ज़्यादा जो है मज़मूम इरादा है उसको स्प्रेड करने का डिजीज़ का, तो उसको हम 2 साल कैद या फिर फाइन या फिर बोथ। ठीक है। और 271 है डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल। क्वारंटाइन मीन के बाज़ात ना ये समुद्री रास्तों से आते हैं, और ये चूँकि पहले का बना हुआ, तो इसमें यह था कि जहाज़ वगैरह को अगर साइड पे लगाया जाए तो उससे कोई बंदा डिसओबे करे या फिर कोई रास्ता मुतय्यन कर दिया जाए कि ये जहाज़ इधर को नहीं जाएगा, तो या फिर लोग इधर को उधर मूव नहीं करेंगे। क्वारंटाइन मीन करंतना करना ना, किसी को कुछ वक्त के लिए जो है वो स्टे करवाना, तो उसको जो डिसओबे करेगा उसको हम 6 माह कैद या फिर फाइन या फिर बोथ हो सकते हैं। अब फूड या ड्रिंक के हवाले से बातें हैं थोड़ी सी। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, फूड में कोई नॉक्शस यानी कोई नशे वाली चीज़ को बंदा मिलाता है तो 6 माह कैद या फिर 3,000 जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ये ना तकरीबन सारे ये इतना की होगा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा। सेल ऑफ नॉक्शस फूड, एक तो एक अडल्ट्रेशन ऑफ फूड है ना, दूसरा उसको सेल करना, वो भी 6 माह सेम ही है। अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स जो बेचने वाली बात है, लोगों को लगाना, ठीक है, ये नशा लगाने वाली बात है, और ये सेल करने, ये सबको बराबर की ही सज़ा होती है। सेल ऑफ ड्रग्स एज डिफरेंट ड्रग यानी प्रेपरेशन, कहा कुछ जा रहा है लेकिन उसमें सेल कोई और ड्रग की जा रही है। ठीक है, डिफरेंट ड्रग प्रेपरेशन में, तो उसमें 6 माह कैद या फिर 3,000 जुर्माना या फिर बहुत हो सकते हैं। और उसके बाद वाटर, एयर या फिर ट्रांसपोर्ट सेफ्टी के हवाले से कुछ हैं पब्लिक ऑफेंसेस। 277 कहता है कि फाउलिंग या पोल्यूटिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग, वो पब्लिक के रिजर्वायर से पानी को बंदा ख़राब कर रहा है तो 3 साल उसकी 3 मंथ 3 माह जो है कैद या फिर 1,500 जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। 278 कहता है मेकिंग एटमोसफियर नॉक्शियस टू हेल्थ, पानी और फिर हवा वालों की सिर्फ 1,500 रुपया जुर्माना है। 279 है रैश ड्राइविंग, राइडिंग ऑन पब्लिक वे,
पब्लिक वे में जो है ना, जिस तरह आजकल बच्चे चल रहे हैं, तो 2 साल कह दीजिए। वैसे बड़ी काम की बात है कि हमें तो वो सिर्फ चालान का ही सुना है ना, तो आप ये देख लें कि 2 साल कैद और 3,000 जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। और 280 कहता है कि रैश नेविगेशन ऑफ वेसल, आप कोई पानी लेके जा रहे हैं या कोई इस तरह की चीज़ लेके जा रहे हैं, उसमें आप रैश ड्राइव कर रहे हैं, तो उस 6 माह कैद या फिर 3,000 जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। और उसके बाद है 281 एग्जीबिशन ऑफ फॉल्स लाइट्स या मार्क्स या फिर पॉइंट। ये है कि आप शिप्स या जहाज़ों की नेविगेशन के लिए फॉल्स लाइट्स, उनको गुमराह करने के लिए जो है यूज़ कर रहे हैं, तो आपको 7 साल कैद या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। उसके बाद है कन्वेइंग पर्सन बाई अनसेफ ओवरलोडेड वेसल। ये है कि जो डेंजरस सवारी है, पता है कि ख़राब है, उसमें अगर आप सवारियों को लेके जा रहे हैं, तो ये 6 माह कैद या फिर 3,000 जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। और 283 है कि डेंजर या ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक वे नेविगेशन। जो पब्लिक का रास्ता है उसको रोकना, ठीक है, तो उसमें 600 रुपया जुर्माना रखा हुआ है। और उसके बाद नेग्लिजेंट कंडक्ट विद सब्सटेंसेस एंड स्ट्रक्चर्स है। नेग्लिजेंट एक्ट विद पॉइजनस सब्सटेंस, जहरीला मादा है कोई, आप उसको सही तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे या उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे, लोगों को नुकसान होने का खतरा है या नुकसान हो रहा है, 6 माह कैद, 3,000 जुर्माना या फिर बोथ। 285 कहता है नेग्लिजेंट एक्ट विद फायर या फिर कंबस्टिबल मैटर, ठीक, तो आतिशगीर मादा जो है उसके साथ अगर का आप कोई नेग्लिजेंसी बरत रहे हैं, तो 6 माह कैद, 3,000 जुर्माना या फिर बहुत हो सकते हैं। और 286 कहता है नेग्लिजेंट एक्ट विद एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। एक्सप्लोजिव ये मिसाल मतलब एक तो आतिशगीर हो गया ना, दूसरा ये जो धमाका खेज मवाद होता है ना, धमाका खेज मवाद, तो उसके लिए है वैसे सज़ा सेम ही है, 6 माह कैद और 3,000 जुर्माना या फिर बहुत। 287 कहता है नेग्लिजेंट एक्ट विद मशीनरी। मशीनरी आप सही तरह से नहीं इस्तेमाल कर रहे, फिर भी 6 माह कैद और 3,000 जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। और उसके बाद 288 कहता है नेग्लिजेंट एक्ट वाइल रिपेयरिंग या पुलिंग डाउन बिल्डिंग। बिल्डिंग आप जो है इंसानों की तरह नहीं गिरा रहे, तो किसी को नुकसान होने का ख़तरा है या हो रहा है या फिर नियर फ्यूचर में होने का ख़तरा है, तो आपको ये सज़ा और ये हो सकता है। और ये 289 है नेग्लिजेंट एक्ट विद एनिमल। तो जानवरों के साथ अगर बुरा सलूक किया जा रहा है, तो उसमें भी 6 माह कैद, 3,000 जुर्माना या फिर बहुत। अब पब्लिक न्यूसेंस से एक बार फिर 2 3 4 चीज़ें यहाँ पे हैं। जनरल पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस इफ नॉट एल्सवेयर, अगर कहीं पे और नहीं दी गई तो 600 रुपया जुर्माना। वैसे आपको एक बात बता दूं, ये पीरा एक्ट वालों ने तो लाखों में जुर्माना रखा हुआ है ये अब। और पीरा एक्ट ने लिखा हुआ है कि जो पीरा एक्ट है, अपनी जो चीज़ उसमें मौजूद होगी, किसी और में अगर है भी तो वो नीचे रहेगी, पीरा एक्ट वाली बात ऊपर। वो जो 2 3 3 लाख जुर्माना होता है ना, वहाँ पे वो होगा, ये 600 नहीं होगा। 291 क्या है कंटिन्यूएंस ऑफ न्यूसेंस। अगर बंदा जो है न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस को कंटिन्यू रख रहा है, 6 माह कैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। उसके बाद है ऑब्सैनिटी एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये देखें ज़रा, 292 कहता है कि इंपोर्ट करना या सेल करना या डिस्ट्रीब्यूट करना या एग्जिबिट करना ऑफ ऑब्सीन या लस्टफुल, ये ब्लू टाइप की जो बुक्स वगैरह होती हैं ना, वो उन ऑब्जेक्ट्स को, तो ये 3 मंथ कैद है या फिर फाइन है या फिर वो दोनों हो सकते हैं। 292 ए कहता है एक्सपोजर टू सडक्शन ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड को माइल करना सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, तो इसकी ये देख रहे हैं 1 से 7 साल तक। ये तो सारे सिचुएशन पर बेस करेगा ना कि वो कितना उसने उस बच्चे को नुकसान पहुंचाया। तो 1 लाख जुर्माना, 1 लाख से 5 लाख जुर्माना, ये बड़ा जुर्म है, ठीक है। ये ए बता रहा है कि ये बाद में ऐड हुआ हुआ है। 293 क्या है सेल ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स टू अ पर्सन ओवर अंडर 20। अब ऊपर तो था ना बुक की जनाब उन्होंने 3 मंथ लिखा हुआ है, और जो ऑब्जेक्ट है उसका
6 माह लिखा हुआ, ठीक है, ये देखें। फाइन या फिर बोथ हो सकते हैं। 294 कहता है कि ऑब्सीन एक्ट, ये जो गंदे मंदे गाने लगाए जाते हैं इनकी भी सज़ा है 3 माह कैद या फिर फाइन या फिर बोथ, ठीक है। और ये देख लें ज़रा, लॉटरी वाले भी हैं, तो कीपिंग लॉटरी ऑफिस या फिर अनऑथोराइज लॉटरी पब्लिकेशन आप कर रहे हैं तो फिर 6 माह कैद या फिर फाइन या फिर दोनों। और अगर दूसरा ये है कि प्रपोजल पब्लिकेशन है तो फिर ये फाइन थोड़ा है, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि इस तरह प्रपोजल पब्लिकेशन है, अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, आप आपका अपना ऑफिस नहीं है, प्रपोजल पब्लिकेशन है अभी, ठीक है। एक तो है ना अनऑथोराइज्ड पब्लिकेशन, एक प्रपोज कर रहे हैं आप लोगों को, उसमें सजा वैसे काम है। अगर आप ऑफिस बना के बैठे हैं तो उसमें ज़्यादा। 294 कहता है कि ऑफरिंग प्राइस इन ट्रेड। वैसे कितनी ये टेक्निकल चीज़ें हैं और बड़ी मज़े की चीज़ें हैं कि ट्रेड के अंदर या कमोडिटी की सेल के अंदर अगर कोई बंदा ऑफर कर रहा है प्राइस, तो ये भी क्राइम है। हमारे तो हर चीज़ में ये चल रहा है ना वैसे, तो ये वैसे एक क्राइम है। 6 माह कैद या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा ये पब्लिक ऑफेंसेस का जो चैप्टर। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। और अपने दोस्तों तक, जो लोग आपको पता है कि SDO की तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर है मुकम्मल सिलेबस आपको कहीं से भी और नहीं मिलना। 2-2 4-4 लेक्चर तो हर बंदा बच्चे घेरने के लिए जो है वो लगा ही देता है। तो ये मेरा ख्याल है कि मेरा 60th या 61st जो है ये लेक्चर अपलोड होने जा रहा है, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो इसके बाद भी 3-4 मेरा ख्याल लेक्चर बन ही जाएंगे। CRPC भी अभी करना है, उसका भी जो सिलेक्टेड पोर्शन है, और होर्डिंग एक्ट और कॉलोनाइजेशन उसको भी मैं किसी दिन इंशाल्लाह उसका भी इसी तरह आपको ओवरव्यू दूंगा। बाकी आपने रीडिंग तो खुद करनी है। मैं चीज़ समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, बाकी अगर कोई कमी बेशी रह जाती है तो उसके लिए माजरत। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखना है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी मेहरबानी इसको कर लें, और अपने दोस्तों से भी कहें वो करें। इतना बड़ा काम अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी है, हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है। तो आप लोगों को चाहिए कि इन चीज़ों को स्प्रेड करें और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हज़ारों रुपए लोग नहीं दे सकते, हर बंदे के पास इतनी को पैसा। दूसरा है कि टाइम भी नहीं है ना। ये तो हमें पता है कि हमने 8-10-15 दिन में इतने सारे लेक्चर्स जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र है मुमकिन किए हैं, उसका करम है। अदरवाइज़ बहुत सारी एकेडमीज़ के जो प्लान थे वो कोलैप्स कर गए कि इतनी जल्दी इतना बड़ा सिलेबस कैसे लेक्चर्स में लेके आए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की और हमने इसको कंप्लीट किया। अभी भी 3-4 लेक्चर मज़ीद आ जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा और दोस्तों तक इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।